अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था क्योंकि रात को हमारे यहाँ ना बारिश आ गई थी बहुत तेज़। तो शुक्र है कि कपड़े जो है ना वो रूम में रख दिए थे। तो उसके बाद फिर इतना ये ढेर फिर दोबारा इतनी मेहनत करके मैं लेके आई थी और उसके बाद फिर मैंने सुखाने के लिए ना डाल दिए थे। फिर धूप निकल के आ गई थी। तो यहाँ पे ना खतीजा और इब्राहिम की ना लड़ाई चल रही थी साइकिल पे। तो फिर मैंने उसे कहा कि आओ मैं तुम्हारे साथ बैट बॉल खेलती हूँ, तो तुम इब्राहिम को ना साइकिल दे दो। तो ये भी खुश हो गई क्योंकि बच्चे हैं ना, इनको क्या पता। उसके बाद फिर ये कपड़े डाल रही थी मैं। तो इतने ज़्यादा होते हैं ना, एक तो डालने में मुझे बड़ी ना वो उलझन सी होती है। तो उसके बाद इसको इतने दिनों के बाद मैंने साइकिल निकाल के दी थी, तो ये साइकिल पे ना बहुत खुश था। तो बच्चे हैं ना वो दो, वो कह रही थी वो मेरी है, वो कहता वो मेरी है। तो फिर एक के साथ मैंने बैट बॉल खेला और ये इब्राहिम साइकिल पे बड़ा खुश हुआ। तो उसके पापा ना आज घर पे थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने मसाले निकाल दिए थे, सारी डब्बियाँ बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी रख दिए थे। उसके बाद फिर गर्म पानी मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था सरफ़ डाल के, ताकि ये गर्म हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे डब्बियाँ धो दी थी। उतनी तो ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, उनकी शक्ल ही ये देखें कैसी हो गई होती है। मैंने ना तकरीबन 5 मिनट के लिए ना डाल दी थी गर्म पानी में। उसके बाद फिर ये साफ़ हो गई थी। तो यहाँ पे इतने मुझे दर्द हो रही थी ना हाथों में कि मैं बता नहीं सकती। इतना इसको कूची के साथ मल मल के ना मेरी बस हो गई थी। तो उसके बाद फिर ये डब्बियाँ तो साफ़ हो गई थी। वो कहते हैं ना कोई भी चीज़ हो लेकिन इंसान की मेहनत हो ना तो रंग ले ही आती है। तो चाहे खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी सफाई हो, कुछ भी हो, ए टू जेड इंसान अगर नीयत साफ़ करके करे ना कोई भी चीज़, तो यहाँ पे हो ही जाता है। तो जब ये बर्नियों को मैंने देखा ना साफ़ हो गई तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन बहुत मेहनत भी लगी थी। तकरीबन 20 मिनट तक तो लग ही गया था टाइम। उसके बाद फिर यहाँ पे बर्नियाँ भी मेरी धुल रही थी क्योंकि यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है, इसीलिए भी ना हर चीज़ यहाँ पे ना जल्दी जल्दी हो जाती है। वरना मेरे जो अम्मी के घर का पानी है ना वो ज़्यादा ही कुछ ना नमक वाला है, यानी कि खारा पानी है। तो वहाँ पे ना पाल वगैरह नहीं साफ़ होते, ख़राब हो जाते हैं। और चाहे स्किन हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, बर्तन हो, सही से नहीं धुलते। तो जब से यहाँ पे मेरी शादी हुई है ना, तो यहाँ पे ये है कि मेरा कलर वगैरह पहले से थोड़ा डिम हो गया है, लेकिन बाल वगैरह मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं क्योंकि यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ हो ना तो साफ़ हो ही जाती है। मैं अपनी अम्मी के घर से ना कुछ लेके आई थी, कोई स्टील का ना बर्तन था, इतना ख़राब हुआ हुआ था क्योंकि अम्मी ने ना वैसे ही छत पे रखा हुआ था। तो वो मैंने जब यहाँ आके साफ़ किया ना, उतना चमकता हुआ था, चमक गया था। तो इसीलिए ही फिर यहाँ का पानी की वजह से, और वहाँ पे तो उनकी सारा घर भी उनका ख़राब हो गया है, टाइलें वगैरह, क्योंकि इसीलिए कि पानी की वजह से। और उसके बाद ये यहाँ पे ये मेरी ये चल रही थी कि मैं जल्दी जल्दी ना इनको करूँ, क्योंकि गैस को भी ये होता है कि चला ना जाए। और इब्राहिम का ना दूध वगैरह मैंने या फीडर वगैरह बॉयल करने होते हैं, और उसका दूध वगैरह मैंने बॉयल करना होता है, तो खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ पे फिर बनिया सुखा के ना मैंने, वो जो मेरा हेयर ड्रायर था ना उसके साथ फिर मैंने बनिया सुखा ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मसाले डाल रही थी, ताकि ना ये नीचे इसीलिए परात रखी थी कि मसाले ना अच्छे तरीके से ना इसमें डल जाएँ और कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे मैं मसाले डाल रही थी, तो यहाँ पे इब्राहिम आके ना खड़ा हो गया था, उसको ना चीखें आ रही थी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं ना ये समेट रही थी चीज़ें। और जो यहाँ पे ये है ना, ये चूड़ियों वाला है जिसमें मैंने ये बर्नियाँ रखी हुई हैं मेरे पुराने फर्नीचर का। तो उसके बाद फिर ये सालन बन रहा था। मेरी अम्मी तो खैर नहीं बनाती, लेकिन यहाँ पे इब्राहिम की दादो बनाती है। इसकी भी बहुत अच्छे से ना हांडी बनती है। हमारे घर में तो नहीं बनती थी ना, मुझे पता था कि ये कोई इस तरह की भी कोई हांडी बनती है कन्या के। फिर ये इन लोगों ने बनाई तो मुझे पता लगा। उसके बाद यहाँ के फिर इब्राहिम को ना मस्तियाँ कर रहा था मेरे साथ। फिर यहाँ पे मैंने इसकी, अक्सर मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लिप लूँ ना वो अपने बेटे का लूँ, क्योंकि वो मुझे देखेगा। मुझे, मैं अभी भी इब्राहिम जब मैं ऐसे करती हूँ ना, तो इब्राहिम मुझे देखता है कि मेरी मामा ये क्या कर रही है। तो उसके बाद खैर मैं किसी के भी घर जाऊँ, कल मैं घर गई थी अपनी भाभी के, तो वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। मुझे ये होता है कि कल को कोई बातें करे या कोई भी हो सकता है मना करे, तो इसे अच्छा नहीं लगता।
तो मेरे व्लॉग में तो सिर्फ मैं और मेरा घर, जो मेरे काम होते हैं, मैं आपको लोगों को वही दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कल को कोई बात करे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इब्राहिम और मैं यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे। तो जब ऐसे मेरे साथ ये खुश होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इब्राहिम की माँ को खुशी होती है, क्योंकि जो माँ दिल रखती है ना, मैं नहीं समझती इस पूरी दुनिया में किसी का दिल होगा। क्योंकि जो मैं इब्राहिम के लिए फ़ील करती हूँ, जो मेरे फीलिंग्स हैं, तो वो इतना मैं अपने आप को भी भूल जाती हूँ जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया है। कभी-कभी मैं तो रो भी पड़ती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है। और इसकी आदतें बहुत अच्छी हैं। जब इसके दादा अब्बू ने इसको पैसे देने ना, तो आके मुझे पकड़ाने या अपने पापा को पकड़ाने, किसी और को इसने पैसे नहीं देने। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको डाँटा ना, तो फ़ौरन आके मुझे ना किस करनी और मुझे सॉरी कह देना। और फिर ये आदतों पे कभी-कभी मेरी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं, और मुझे खुशी भी बहुत होती है कि अल्लाह पाक ने मुझे इब्राहिम जैसा बेटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर एक को दे। उसके बाद यहाँ पे मेरी मस्तियाँ ख़त्म हो गई थी, तो इब्राहिम को मैंने सुला दिया था। ये दूसरे दिन शाम की है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसको नहला-वहला के रेडी कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसको ना ये फ्राई चिप्स करके दी थी, ताकि ये खाए, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना मैं इसको नहीं देती, मैं खुद ही इसको देती हूँ। आधी मैंने खा ली थी, आधी इब्राहिम ने खा ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कपड़े समेट रही थी। जो मैंने सुबह उतारे थे ना, वो मेरे सूख गए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने ना इब्राहिम के यहाँ पे कपड़े समेट रही थी। तो बस कपड़े समेटते समेटते कमर भी बड़ी थक जाती है, और मैं खुद बहुत सारे दिन की थकी हुई होती हूँ। और मेरा ब्लॉग इसीलिए डेली नहीं आता, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं होता। मैं बहुत थक जाती हूँ, घर के काम, इब्राहिम को संभालना, देखना, ब्लॉग बनाना, एडिटिंग करना, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसीलिए एक आध दिन में मेरा ब्लॉग आ जाता है, यानी कि मैं डेली अपलोड नहीं करती। क्योंकि अगर मैं डेली अपलोड करूँगी ना, तो मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ना आप सब भी बोर हो जाएंगे मेरे कामों से। तो और तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ना कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं भी इतना ज़्यादा नहीं जाती। अगर कभी कभार कोई एक माह में निकली तो ठीक है, वरना सारा दिन ही मैंने घर में होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसकी ये नाइटी स्टिच की थी, तो इसने ये भी नहीं पहनी। इसको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि इसके जो बाजू है ना फुल्ले, तो इसीलिए मैंने ना ये भी हाल फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसको रख दी है। लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी ना, फिर देखूँगी, अगर पहनी तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी मतलब यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चेज़अप पे ना इसकी शर्टें लेके आई थी, तो ये इससे ना मैंने ट्राउज़र मंगा लिए थे इब्राहिम के, ऐसे मैं उसकी मैचिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ना कपड़े इसके समेट लिए थे। तो यहाँ इब्राहिम को ये होता है कि मम्मा ने अब अगर समेट ही लिया है, तो फिर मैं खिलारा डाल दूँ। तो यहाँ पे इब्राहिम ना अलमारी खोल के ना कपड़े वगैरह ना सारे गंदे कर लेता है। पर मुझे ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी ना अपनी ये बेडशीटें वगैरह समेट समेट लूँ, क्योंकि कल को कोई मेहमान आ जाता है, ऐसे कोई कपड़े वगैरह नीचे गिरे हों या कुछ भी, तो इसीलिए मैं अपना रूम साफ़ ही रखती हूँ। यहाँ पे मेरी बेडशीटें हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं सारे कपड़े समेट रही थी। दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बस मैंने रात को सोना होता है ना, तो अब नींद भी नहीं मेरी इतनी पूरी होती। ये तो मेरे वॉशिंग मशीन के कवर है, मेरी बेडशीट पुरानी पड़ी हुई थी, तो इसीलिए फिर मैंने ना अपने वॉशिंग मशीन के लिए कवर बना दिए थे। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं कपड़े समेट रही थी। कपड़े समेटते समेटते ना इब्राहिम भी यहाँ पे बैठा हुआ था, दवाइयाँ लेके अपनी, उसके साथ वो खेल लेता है। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े समेट रही थी। उसके बाद फिर मेरे कपड़े भी हो गए थे तकरीबन। तो यहाँ पे फिर ये होता है कि कपड़े समेट के ना मैं इब्राहिम को सुलाने वाली करूँ, लेकिन फिर भी 12 तो बज ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इब्राहिम के पापा के ना कपड़े थे, उन्होंने सुबह फैक्ट्री जाना था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पेंट को प्रेस कर रही थी, कपड़े प्रेस कर रही थी। उनको मेरे कपड़े बहुत कम ही पसंद आते हैं, लेकिन आज मैंने कहा आप आराम करें, तो मैं कर देती हूँ कपड़े प्रेस। बेड पे इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा बड़ा नुकसान भी हो जाता है कि मेरी बेडशीट कभी कभार सड़ भी जाती है। तो यहाँ पे ये है कि काफ़ी मेरी बेडशीटें ऐसे ही ख़राब हुई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे रखने की कोई जगह ही नहीं है कि मैं इस्त्री स्टैंड भी ले आऊँ, क्योंकि जगह का मसला है ना, इसलिए मैंने रखनी कहाँ है। तो इसलिए मैं कुछ यहाँ पे लेके भी नहीं आती। तो ऊपर है, लेकिन वहाँ पे फिर सीढ़ी चढ़ने की वजह से ना मैं बहुत वो करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि मैं ना सीढ़ी चढ़ूँ।
क्योंकि फिर इब्राहिम के साथ ही काफ़ी सीढ़ियाँ में चढ़ चुकी होती हूँ दिन को, ऊपर नीचे उसको ऊपर लेके आना, फिर नीचे लेके आना, कपड़े वगैरह, फिर मेरा दिल नहीं करता, तो बस मैं यहाँ पे। तो ये इब्राहिम की दादो चाय बना के आ गई थी, यहाँ केक पड़ा था, मुझे भूख लग गई थी इतना ज़्यादा काम करके ना। तो उसके बाद इसको ये था कि मैं चाय में डिप करूँ, लेकिन मैं इसको नहीं करने दे रही थी, चाय बहुत गर्म थी, इसको मैं खिला रही थी कि आओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। वैसे ये केक वगैरह बहुत कम ही पसंद करता है, लेकिन जब खाता है तो मैं इसको खिला लेती हूँ, उसको मीठा बहुत कम पसंद है। तो ये है कि चाय वगैरह ना वो पी लेता है। उसके बाद यहाँ पे ये मैं इसको चाय भी पिला रही थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो इब्राहिम मेरे साथ ना मस्तियाँ कर रहा था। यहाँ पे जब मैं अक्सर ही मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना, वो पीछे बैठ के चुप चुप के ना तो मेरे साथ मस्तियाँ करता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। या फिर जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो पीछे मेरे ना पीठ पे चढ़ जाता है। तो इसकी जो ये छोटी-छोटी मस्तियाँ हैं ना, मुझे अपना बचपन भी बहुत याद आता है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना बड़ी, उनकी जो सास थी ना, उनके साथ मैं ऐसी मस्तियाँ करती थी। जब वो नमाज़ पढ़ती थी ना, तब मैंने क्या करना, उसकी ना पीठ पे चढ़ जाना। तो उसके बाद यहाँ पे फिर इब्राहिम मेरे साथ ऐसे मस्तियाँ करता है ना, तो मुझे वो याद आ जाती है अम्मा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कुछ पैसे थे, तो इब्राहिम मुझे पकड़ाने आया था। तो यहाँ सुबह-सुबह का टाइम था, तो हम लोग ना नाश्ता कर रहे थे, तो उसकी मैंने ना चुटिया बना दी थी।